गुड आफ्टरनून। हम लोग आज एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए आए हैं इकट्ठा। 15 मिनट लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। टॉपिक है टूल बॉक्स टॉक। अक्सर हम लोग जो है टूल बॉक्स के, जब भी सेफ्टी प्रोफेशन में जो लोग आते हैं नए नए, तो टीबीटी का नाम बहुत सुनते हैं। टीबीटी करना है, टीबी टूल बॉक्स तो एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये टूल बॉक्स होता क्या है। जब नया नया आदमी इस प्रोफेशन में आता है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो फिर वो समझता है कि कोई टूल होगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन के भी टूल्स होते हैं बहुत सारे, कारपेंटर के होते हैं, वेल्डर्स के, सबके टूल्स होते हैं, उसी से वो काम करता है। तो जब आप सेफ्टी में आते हैं तो आपको दिमाग में ये भी आता है कि कोई बॉक्स होगा जिसके अंदर सेफ्टी के टूल्स होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि टूल बॉक्स की शुरुआत तकरीबन 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुई थी। कुछ बुक्स में उससे 1800 की भी बातें आती हैं, लेकिन जो भी हो, टूल बॉक्स टॉक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जब इंडस्ट्रीज बढ़नी शुरू हुई तो एक्सीडेंट भी बढ़ने शुरू हुए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में और जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर। तो उस वक्त वहाँ पर जो लोग काम करते थे, जब रेट ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट देखने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उस वक्त जो प्रो सेफ्टी कह लीजिए या जो सेफ्टी कॉन्शियस लोग थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि सेफ्टी की कुछ बातें हों काम करने से पहले, ताकि एक्सीडेंट को रिड्यूस किया जा सके। तो उन लोग क्या करते थे कि काम करने से पहले जो ग्रुप होता था वो इकट्ठा कर लेते थे और सब अपना टूल बॉक्स रख देते थे। उन टूल बॉक्स के चारों तरफ वो लोग खड़े हो जाते थे और उसमें फिर सेफ्टी की ब्रीफिंग होती थी। तो वहाँ से कुछ इंडिकेशन मिलती है कि टूल बॉक्स जो है इस तरह शुरू हुई, वो टूल बॉक्स टॉक हो गई, है ना। कुछ लोग का कॉन्सेप्ट ये भी है, कुछ किताबों में भी आता है कि टूल बॉक्स बेसिकली जैसे सारे हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी तरह सेफ्टी के भी टूल हैं। सेफ्टी ऑफिसर्स के क्या टूल होते हैं, उनकी बातें, भाई आपको स्क्रू ड्राइवर और वेल्डिंग मशीन और दुनिया भर की चीज़ों से आप चीज़ों को सही करते हैं, है ना। कोई भी कमियां होती हैं उसको सुधार देते हैं, उसी से काम करते हैं। सेफ्टी वाले क्या करते हैं, अपनी बातों से, हमारी बातें ही तो हैं, अच्छी बातें कर कर लोगों को समझाना, उनको एक्सीडेंट से बचाना, है ना, उनके दिमाग में हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट को डालना, ये सब क्या है, ये हमारी बातें हैं। हमारे पास कोई ऐसा टूल तो है नहीं। तो उन बातों को अच्छे अंदाज से और बहुत स्पेसिफिक तरीके से वर्कर्स को, या जो भी ऑडियंस है आपकी, इंजीनियर्स हो, फोरमैन हो, सुपरवाइजर्स हो, वर्कर्स हो, उनको उन बातों को बताना ताकि उनके दिमाग में वो सेफ्टी के कॉन्सेप्ट आ जाएं और वो गलतियां ना करें। ये हमारे टूल है, सेफ्टी ऑफिसर का टूल तो यही है ना। अच्छा जी, ये तो बैकग्राउंड हो गया। सेफ्टी टूल बॉक्स जो टॉक है उसकी कुछ खास बातें आप लोग जान लीजिए। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपका जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग भी होती है, या स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी होती है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी होती है ना, हर तरह की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मकसद लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, उनको सही इक्विपमेंट्स टूल का इस्तेमाल करना सिखाना, गलतियाँ ना होने देना, अवेयरनेस देना, है ना, डेटा और रिकॉर्ड से समझाना कि जो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी नहीं तो बाद में नुकसान की वजह बनेगी। तो टूल बॉक्स टॉक भी इसी तरह से ट्रेनिंग का एक पार्ट है। बहुत ही इफेक्टिव मतलब तरीका है ये लोगों को समझाने का। छोटा सा ग्रुप, बहुत लंबा ग्रुप नहीं, है ना, कि मतलब 500 आदमी है, वो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं मास टूल बॉक्स टॉक, या इस तरह भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ कहीं होता हो, बट ये अच्छा तरीका नहीं है। आपका जो मकसद है वो वर्कर्स को, या जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, उनको समझाना है बेसिकली। तो 15, 20, 25 आदमी, बस इतने ही लोग जो है रहें, या 50, जहाँ तक आपकी बात आराम से पहुँच जाए, आवाज़ आपकी पहुँच जाए, वहाँ तक आपको जो है ये पहुँचाना, ये बातें करना, और स्पेसिफिक तरीके से एक टारगेट, यानी बहुत सारी बातें नहीं करना है, एक खास ग्रुप को खास टॉपिक के ऊपर बताना। नॉर्मली जो क्या बोलते हैं, जो बातें होती हैं ये हमारी पहले से प्लान होती है, शॉर्ट प्रैक्टिकल ब्रीफिंग्स।
25, 30, 40 आदमी बस। और देने वाला कौन होता है? इंजीनियर है, सुपरवाइज़र हैं, ये बेसिकली उनका तरीका है ना। पॉज करो। ठीक, तो अगर एक जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अच्छे से प्लानिंग करे ट्रेनिंग का, ये टूल बॉक्स के थ्रू, तो 5 से 6 महीने में आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कल्चर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली टूल बॉक्स टॉक जो होती है वो वीकली होती है, स्टार्ट ऑफ शिफ्ट में, यानी कभी 7 बजे होती है, कहीं शिफ्ट कहीं 8 बजे शुरू होती है, कहीं 9 बजे शुरू होती है, कहीं 6 बजे शुरू होती है, जो भी शिफ्ट हो। हफ्ते में अगर आपने प्लानिंग कर लिया कि एक दिन में, एक हफ्ते में एक टॉपिक को कवर करना है, मान लिया इस बार हमने पीपी के बारे में बताना है लोगों को, अगले हफ्ते हमको वेल्डिंग के बारे में, उसके बाद वर्क एट हाइट के बारे में, ऐसे करके बहुत सारी सेफ्टी के जो टॉपिक्स हैं आप उसको प्लान कर लीजिए, एक कैलेंडर बना लीजिए, हर हफ्ते का एक टॉपिक तय कर लीजिए। और उसके बाद एक जो शेड्यूल्ड टाइम, जैसे मान लिया आपको मंडे को सुबह टीबीटी देना है, तो आप वेडनेसडे, एक दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले आप उसको प्लान करिए, मोटी मोटी जो बातें हैं ना। और लैंग्वेज बड़ी सिंपल होनी चाहिए, वो जो वर्कर्स हैं, जो ऑडियंस है आपकी, उसके लेवल की। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं उसका, है ना। आपको उन वर्कर्स के लेवल पे जाना पड़ेगा, है ना, ताकि उनको बात समझ में आ जाए। वो आपके लेवल पे नहीं आ सकते, इसलिए कि अगर वो आते तो फिर आपकी जगह वही होते, क्योंकि वो इतना नहीं पढ़े लिखे हैं या इतना एलेबोरेट चीज़ों को नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते अंदाज से, इसलिए आपको उनके लेवल पे उतार कर उनको बातों को समझाना है, उनकी लैंग्वेज में समझाना है। जितना ज़्यादा उनकी लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो उनके अंदर क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, ओनरशिप आएगी कि हाँ, हम ये हमारा काम है, सीखेंगे भी। तो आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद आपने प्लान कर लिया पूरे हफ्ते, तो वेडनेसडे को आपने पूरा एक टीबीटी तैयार किया, टॉपिक्स तैयार किए, पॉइंट्स तैयार किए, और उसके बाद आपने देखा कि जो इंजीनियर जिसको टीबीटी देना है, या जो फोरमैन है, जो सुपरवाइज़र उसको देना, उसको ये आप पहुंचा दीजिए, उसको बता दीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ भी लीजिए। देखिए, टीबीटी का काम आपका नहीं है, सेफ्टी का काम टीबीटी नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको सुपरवाइज़ करता है, इसको अरेंज करता है ना, क्या क्या चीज़ कवर होनी चाहिए वो सब अरेंज करता है। लेकिन जो टीबीटी देना होता है, वो काम करने वाला जो एक्चुअल सुपरवाइज़र है, लाइन मैनेजर जो भी है, उसका काम, क्योंकि वो उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, वो उनका टाइम नोट करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, उनकी बात वो ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। फिर एक चीज़ दूसरी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो इंजीनियर सुपरवाइज़र निभाएंगे और वो बोलेंगे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो फिर वो ये काम गलती से ये भी नहीं कहेंगे, भाई आपने कहा था सर पीपी पहनने के लिए, आपने कहा था ये करने के लिए, आप कह रहे हैं कि बिना सेफ्टी काम करो या जल्दी में काम करो, आप ही ने तो समझाया था हमको। तो जब आप इंजीनियर सुपरवाइज़र जब इस काम को करेंगे, तो फिर वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, हमने तो बोला था, सही भी है, हमने कहा था पीपी पहनने के लिए, हमने कहा था कि स्कैफोल्डिंग में टैग जब तक ना हो तब तक चढ़ना नहीं है, हार्नेस पहनना है, इंस्पेक्शन करना है, ये करना है, सारा काम जब आप करेंगे, कहेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो बोला नहीं था, या आप कहेंगे भाई, क्योंकि कोई भी आदमी फिर क्वेश्चन करेगा ना कि देखो बोलता कुछ है, करता कुछ और है। तो बेसिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो इंजीनियर सुपरवाइजर्स की, जो उनके लाइन मैनेजर उनकी है। आपको वो चीज़ अरेंज करना है, उनको देना है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि आपको ये बातें करनी है, ये बातें जब आप कर लेंगे, उनको दे दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है। आपके ग्रुप में बांग्ला बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, है ना, कोई उड़िया बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है। आपको हर जो भी आदमी, क्योंकि कम्युनिकेशन है ना, ये ट्रेनिंग है, तो जब तक उसको समझ में नहीं आएगा आपका पर्पस हल नहीं होगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी ग्रुप में कौन कौन लैंग्वेज बोलने वाला आदमी है। तो वो जो आप टीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका ट्रांसलेशन भी करवाएंगे, और जो आदमी बोलेगा इंजीनियर, तो साथ में जो ट्रांसलेटर होगा वो भी फिर उसको रिपीट करेगा, ताकि हर आदमी को बात समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं इंजीनियर। ठीक, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपने पूरी प्लानिंग कर ली, इस हफ्ते आपका टीबीटी है, आपने इंजीनियर को दे दी, इंजीनियर ने सुबह आकर जो भी टाइम है 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कि मौका मिल गया पूरा आज
पूरी सेफ्टी पढ़ा दो नहीं, 15 मिनट 20 मिनट। और अगर आपका ये लेक्चर का स्टाइल बोरिंग होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, इंटरेक्टिव होना चाहिए। अपनी बातें कहिए, अच्छे अंदाज भी कहिए, है ना, फिर उनसे फीडबैक भी लेते रहिए, बीच में क्वेश्चन भी करते रहिए, ताकि लोग इंगेज रहें, सुनते रहें। ये ना हो कि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। जब आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुने, और आप कुछ पूछें तो फ़ौरन जवाब भी दे दे। लैंग्वेज सिंपल हो, उसकी लैंग्वेज में हो, आसान हो, अच्छा तरीका भी हो बात करने का। ये सारी बातें जब आप करेंगे तो उसके बाद समझ में आएगी। अब आपने एक हफ्ते की जो प्लानिंग की उसको दे दीजिए, समझा दीजिए। कोई क्वेश्चन वो करना चाहता है तो उससे पूछ भी लीजिए, कोई चीज़ समझ में आई तो। फिर वो ऑन टाइम जब भी होगा टीबीटी का, वह पहुँचेगा, टीबीटी दे देगा। आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ खड़े हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं कि वो सारी बातें ठीक से कर रहा है कि नहीं। कुछ बातें अगर छूट गई हैं या कुछ और फीडबैक में आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, फिर बाद में आप आगे उसको क्लियरफाई कर दिए, ब्रीफ कर दीजिए, बस। ये सेफ्टी का काम है। अच्छा, एक हफ्ते आपने ये किया। अच्छा, टीबीटी का एक टॉपिक मामला ये भी है, इसमें आप ग्रुप्स मतलब मिक्स लोग रहते हैं, या अगर ग्रुप भी है तो आपका टॉपिक जो तय है, मान लिया वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में अगर आपको बताना है तो वो चाहे कारपेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे कोई भी हो, उस वीक में वही टॉपिक चलेगा, है ना। वो टॉपिक फ़ायदा। अच्छा, अगले हफ्ते मान लिया बकेट हाइट है, उसके हफ्ते कुछ और है, फिर उसके हफ्ते कुछ और है, तो इससे क्या होगा, भले ही मेरा टॉपिक ये नहीं है वेल्डिंग का, मैं वेल्डर भी नहीं हूँ, है ना, मतलब मेरा कोई और प्रोफेशन है, लेकिन जब हम उस दिन उस बात को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको वेल्डिंग से जुड़े हुए सारे हज़ार्ड्स, उसके प्रिकॉशंस, उसके रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। ठीक, तो मुझको क्या मिला, उस टॉपिक के बारे में जानने को मिल गया। अगले हफ्ते इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात हुई। मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान मिल गया, उसके हज़ार्ड्स के बारे में मिल गया, प्रिकॉशंस के बारे में पता लग गया, उससे रिलेटेड पीपी के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में मोटा मोटा पता लग गया। इस तरह से वीक बाय वीक जब आप इसको करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे 3-4 महीने में आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, और हर आदमी को आपके प्रोजेक्ट पे, आपके कंपनी में हर टॉपिक के बारे में मालूम है ना। कारपेंटर को इसके बारे में मालूम है, उसको उसके बारे में, उसको उसके बारे में मालूम है। हर आदमी एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट होगी और एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा। कोई ये नहीं, अच्छा उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपको कल्चर डेवलप करना है। एक आदमी गलती कर रहा है, वो कारपेंटर है, आप मेसन है, आप जा रहे हैं लेकिन आपको मालूम है कि वो गलत काम कर रहा है, तो आप उसको टोक सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा काम खतरनाक कर रहा है, काम रोक भी सकते हैं। यू हैव राइट टू स्टॉप द वर्क, अनसेफ वर्क, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई आदमी गलती कर रहा है और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आप उसको समझाइए, रोकिए। अगर वो नहीं मानता तो आप स्टॉप कर दीजिए। यू हैव स्टॉप वर्क अथॉरिटी। किसी को भी, जो भी वर्कर्स हैं, सबको ये अथॉरिटी है कि अनसेफ कोई काम हो रहा है, इलीगल कोई काम हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई काम हो रहा है, उसको स्टॉप करें और उसको फिर जो रेलिवेंट अथॉरिटी है या रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म भी कर दें। इस तरह से आप टीबीटी को कवर करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे, इसमें चीज़ आप शॉर्ट है, ऑडियंस लेवल मैंने बता दिया आपको, बहुत लंबा ना हो। हाँ, जो आप बात करें तो हर आदमी सुन सके उसको, नहीं आपकी वॉइस इतनी क्लियर होनी चाहिए और इतनी मतलब सॉफ्ट यहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि हर आदमी सुन सके। बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसको फीडबैक भी लेते रहिए बीच बीच में। एंड ऑफ द सेशन जब आपने टीबीटी ख़त्म कर लिया तो आप उससे 2-4 सवाल भी करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कोई सवाल हो सकता है वो पूछे तो आप उसका जवाब भी दीजिए। किसी को ज़्यादा क्वेरीज हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको टाइम ले लीजिए कि भाई आप अलग से आगे मिलिए या हम आपसे मिलेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, तो उनको डाउट्स को भी क्लियर करिए। और उसके बाद ये जितना भी आपने टीबीटी किया है, ये एक पीस ऑफ पेपर में आपने सब लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स, नेम, टॉपिक, डेट, लोकेशन, टाइम सब लिख लिया है। उसके पीछे आप जितने भी वहाँ पे अटेंडीज़ हैं, इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वर्कर्स हैं, सबका नाम, उसका आईडी नंबर, उसका टेलीफोन नंबर और उसका सिग्नेचर, अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट, ये भी नोट करके रख लीजिए। ये आपका एक लीगल प्रूफ भी है कि आपने ट्रेनिंग दिया। कोशिश करिए, क्योंकि आजकल एडवांस ज़माना है, हर आदमी के पास मोबाइल है, तो 2-4 फ़ोटोज़ और कुछ टीबीटी की ब्रीफिंग भी ले लीजिए, उसको रिकॉर्ड में रखिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप बता सकें हाँ हमने ट्रेनिंग दी है, सारी चीज़ें। फिर वो
वो टीबीटी जो आपने वीडियो क्लिप अगर ली है तो उसको एक बार देखिए, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई है, अगली बार उसको सुधारिए। इस तरह से आप भी लर्न करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे भी। ये टीबीटी का एक बेसिक और मतलब ब्रीफ कॉन्सेप्ट, बहुत लंबी ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मिल गया 50,000 लोग, 5,000 लोग, 10,000 लोग, 500 लोग, आप उसको लाउड स्पीकर से वो मेला है, वो ट्रेनिंग नहीं है ना, कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई ख़ास इशू है जिसमें क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डायरेक्टर कोई आ रहा है, उसको कुछ खास बात करनी है, तो उसको आप स्टैंड डाउन मीटिंग के तौर पर वो कर लीजिए। लेकिन वो एक सेफ्टी कन्वर्सेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं कुछ डिलीवर करने के लिए। लेकिन ये टीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, यू हैव ऑल द राइट टू आस्क। ठीक, कुछ कोई क्वेश्चन किसी को? The TBT is one of the very nice technique to impart education, to create a culture, to develop a culture। हमारा और आपका जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं, उनका काम भी यही है कि एक अच्छा ऐसा सेफ्टी कल्चर डेवलप करना ताकि इंसिडेंट्स रिड्यूस हो सकें, है ना। आपकी कंपनी को आप इस तरह से बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस से बचाकर। कैसे? क्योंकि जो एंड यूज़र है, जो वर्कर्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। टॉप पे तो मालूम होना ही चाहिए, बट लेकिन जो एंड यूज़र्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा अगर नहीं मालूम रहेगा तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि गलती वही करता है। ओके, थैंक यू।